नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं दलित संघर्ष न्यूज। जी हाँ, आपको जब ये खबर सुनिएगा तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए, भारत में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है, इस खबर से आपको बखूबी मालूम चल जाएगा। ये मामला जो है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की है, जहां पे 21-20 साल का सक्षम और 21 साल की आंचल की ये दास्ता है। दोनों अदर कास्ट हैं। 3 साल से वो लव मैरिज लव कर रहे थे और लेकिन उनका प्यार इन जातिवादियों का नागवार गुजरा और अंततः उस सक्षम को हत्या कर दिया जाता है। कौन? लड़की के परिवार वाले उनको रास नहीं आती है कि एक अदर कास्ट से तुम शादी मत करो, लेकिन सक्षम का वो बाप बेटा मिलकर हत्या कर दिया जाता है सक्षम को। अब जरा सोचिए, जातिवाद का कितना ज्यादा भारत में पनप रहा है। इस बात से और इस खबर से साफ साफ पता चल जाता है कि इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद का शिकार कौन हो रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी के समुदाय, खास करके दलितों पे जातीय जुल्म किया जाता है। आजादी के 78 साल बाद भी आप सोचिए, दलित को किस प्रकार से हत्या कर दिया जाता है। जरा आप सोचिए ना, जहां तक कि सरकार कहती है इंटरकास्ट करने वालों को राशि दिया जाता है, लेकिन इस महाराष्ट्र में जो घटना घटी है, ये ना कि पूरे देश में ये संदेश गया है कि किस प्रकार से भारत में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है और मजबूत है। जरा आप सोचिए, उसका सिर्फ यही कसूर था कि वो सिर्फ जय भीम वाला था। वो लड़की का पीड़ित लड़की का बयान सुनिएगा तो वो लड़की क्या कहती है कि हमारे पिता और भाई नहीं चाहते थे कि जय भीम वाले लड़कों से शादी करो। हम तुमको कहीं अलग शादी कर देंगे, अच्छे घर में शादी कर देंगे, लेकिन तुम इन जय भीम बोलने वाले से शादी मत करो। जरा सोचिए, लेकिन मामला कुछ अलग दिख रहा है। लड़की का हिम्मत देखिए, और उस लड़की ने पूरे बयान जारी करती है और कहती है कि हमारे प्रेमी सक्षम को इसलिए मार दिया गया कि वो जय भीम वाला था। वो उन दोनों, उनका लड़की का जो पिता और भाई हैं, समझिए कितना उसके अंदर जातिवाद भरा होगा। जरा आप सोचिए, किस प्रकार से उस सक्षम को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता, और इतना ही नहीं, पूरे सर को कुचल दिया जाता है। अब जरा सोचिए, भारत में किस प्रकार से जातिवाद गहरी है, इस खबर से साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन उस बेटी का हौसला देखिए कि उस पीड़ित परिवार के साथ सक्षम के घर पर जाती है और वो वहां पे रहने के लिए सक्षम से लाश से, उसका डेड बॉडी से शादी करती है वो, कि हमें यहीं रहना है। और वो अपने माता पिता और भाई को फांसी की मांग करती है। कई मीडिया रिपोर्ट को माने तो वो अपने पिता और भाई के लिए फांसी की मांग कर रही है कि हमको न्याय चाहिए। एक और जातिवाद का खबर आपको हम बताएंगे, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक दलित युवक अभिषेक विश्वकर्मा को इसलिए जूता चप्पल का जो रहता है ना, स्लिप, चप्पल पर थूक फेंकवा कर उसे उस दलित युवक को चटवाया गया। यूपी के देवरिया में बता रहा है, जहां तक बताया जाता है कि बुलडोजर का राज है। बाबा का राज यानी बुलडोजर का राज, लेकिन जातिवाद का सबसे बड़ा अड्डा बनता जा रहा है यूपी। जरा सोचिए, किस प्रकार से एक दलित युवक को
चप्पल पर थूक फेंक कर चटवाया जाता है और चप्पल से मारा जाता है। यहाँ तक कि वो गाय का गोबर खिलाया जाता है उस लड़के को। आप वीडियो देखिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किस प्रकार से भारत में जातिवाद पनप रही है। लेकिन क्या सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है इस पर? ना तो कोई अगर आयोग बना हुआ भी तो ना यो आयोग कोई ध्यान दे रहा है। जरा आप सोचिए किस प्रकार से इस देश में दलित उत्पीड़न है, महिला उत्पीड़न है, किया जाता है, लेकिन सरकार और सिस्टम चुप सादी बैठी हुई है। इस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है जो आज भी इस घटिया कृत्य के सामने सरकार नतमस्तक है। ये सोचने वाली बात है, क्या एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ट्राइबल अल्पसंख्यकों के युवाओं को इतना उत्पीड़न किया जाएगा भारत में? जरा सोचिए कि जब आजादी के 78 साल बाद भी ये हालिया है तो पहले क्या ही होता होगा दलितों के साथ। जरा आप सोचिए और विचार करिए। और ऐसे ही देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरें और शोषित वंचित दबे कुचले समाज की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करिए दलित संघर्ष न्यूज।